बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की नन्ही सी प्यारी बेटी हज़रत सकीना, जिनकी उम्र सिर्फ 4 साल थी, उन पर यजीदी लश्कर ने ऐसे ऐसे मज़ालिम ढाए जिनकी मिसाल दुनिया की किसी कौम में नहीं मिलती। इमाम आली मकाम ने फरमाया था, मुझे वही घर पसंद है जिसमें सकीना और रबाब हों। करबला से शाम तक ऐसा कौन सा जुल्म बाकी रह गया था जो इस मासूम बीवी पर ना आजमाया गया हो। सकीना को अपने वाले से बेपनाह मोहब्बत थी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी नन्ही बेटी को अपनी बहन हज़रत ज़ैनब के सुपुर्द किया, पूरे खेमे में गुरेज़ारी छा गई। अहले हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लिपट कर रोते रहे। फिर वो वक्त आ गया जब इमाम आली मकाम अपने घोड़े पर सवार होकर दुश्मन के मुकाबले को निकले। यजीदी फ़ौज जो के तादाद में हज़ारों में थी, इस बाहिम्मत और तन्हा मुजाहिद के करीब आने की हिम्मत ना कर सकी। उन्होंने दूर खड़े होकर तीर बरसाना शुरू किए, यहाँ तक कि आपका जिस्म तीरों नेज़े से छलनी हो गया। इस दौरान एक गैबी सदा आई, ए हुसैन पलट आ, मैं तुझसे राज़ी हूँ, तू भी मुझसे राज़ी हो जा। जब इमाम अलैहिस्सलाम ने इस गैबी निदा को सुना तो अपनी तलवार को नीचे रख दिया। दुश्मन ने जब देखा कि अब इमाम अलैहिस्सलाम के हाथ में हथियार नहीं, तो पूरे गिरोह ने हमला कर दिया। सनान बिन अनस ने नेज़े से सख्त वार किया, जिससे आप ज़मीन की तरफ झुकने लगे। इतने में एक बदबख्त हरमला ने पिशानी पर तीर मारा और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ज़मीन पर गिर गए। ज़मीन लरज़ने लगी, आसमान कांप उठा, करबला की फ़िज़ा में ज़लज़ला सा बरपा हो गया। इसी वक्त बीबी सकीना खेमे से बाहर निकली और पूछने लगी, मेरे बाबा कहाँ हैं? एक बदबख्त ने पूछा, तेरे बाप का नाम क्या है? नन्ही सकीना ने बुलंद आवाज़ से कहा, मेरे बाबा का नाम हुसैन है। इस लम्हे दुश्मन ने ज़मीन पर पड़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर तीर चलाकर कहा, ये है तेरा बाप। बीबी सकीना अपने बाबा की तरफ दौड़ी और देखा कि वो जुल्म की इंतहा का शिकार हो चुके हैं। शिमर जैसे सवाक ने हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर 13 ज़रबें लगाई और नन्ही बच्ची के सामने ही उनका सर मुबारक तन से जुदा किया। जालिम इस पर भी ना रुके। शहादत के बाद घोड़े दौड़ाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को पामाल किया गया। एक बार किसी ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, काफ़िले पर पहली बार कब हमला हुआ? इमाम सज्जाद ने तस्बीह के दाने बिखेरते हुए फरमाया, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये दाने बिखर रहे हैं, वैसे ही हम बिखर गए थे। यजीदी लश्कर काफ़िला अहले बैत को कैद करके शाम की तरफ ले जा रहा था। रास्ते में एक मकाम पर नेज़ा आगे बढ़ने से रुक गया। शिमर ने कहा, ये नेज़ा क्यों नहीं बढ़ रहा? इमाम सज्जाद ने फरमाया, शायद सकीना पीछे रह गई है। सैयदा ज़ैनब ने सकीना को ढूंढा तो देखा कि एक बावकार खातून ने उस नन्ही बच्ची को गोद में उठा रखा है। पूछा, आप कौन हैं? उस खातून ने नकाब हटाकर कहा, मैं तुम्हारी माँ फातिमा हूँ। ये सुनकर ज़ैनब माँ के गले लग कर रो पड़ी और सकीना को वापस ले आई। लेकिन जैसे ही शिमर को मालूम हुआ कि काफ़िला रुकने की वजह सकीना थी, उसने ज़ालिमाना अंदाज में नन्ही बच्ची के हाथ बांधकर ऊँट पर बिठाया और कहा, मैं यजीद के दरबार जल्दी पहुंचना चाहता हूं ताकि इनाम पा सकूं। शाम पहुंचते ही जब यजीद ने बीबी सकीना को देखा तो पूछा, ये बच्ची कौन है? किसी ने कहा, ये हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी है। बीबी सकीना दरबार में इस तरह खड़ी थी कि पाँव बराबर ना रख पा रही थी, दर्द में लरसती जा रही थी। यजीद ने पूछा, इस तरह क्यों खड़ी हो? कहा, तुम्हारे सिपाहियों ने हमारी ये हालत बना दी है। यजीद ने पूछा, तुम्हें अपने बाबा से मोहब्बत है? फरमाया, जी हाँ। यजीद ने इमाम अलैहिस्सलाम का सर दिखाया और कहा,
یہ لو دیکھ لو اپنے بابا کو۔ سکینہ روتے روتے آگے بڑھی، مگر یزید نے کہا دور سے پکارو، دیکھیں تمہارے بابا تمہیں سنتے ہیں یا نہیں۔ جیسے ہی بی بی سکینہ نے کہا بابا جان یہ میری محبت کا امتحان ہے، اسی وقت سر مبارک بلند ہوا اور سکینہ کی گود میں آ گرا۔ یہ منظر دیکھ کر دربار میں موجود سب ساکت ہو گئے۔ پھر اہل بیت کو قید میں ڈال دیا گیا۔ زندان کی تاریک راتوں میں سکینہ اکثر بھائی سجاد سے کہتی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ کہنے لگی بھائی جان ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ ایک رات سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا۔ کہا بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے مجھے بہت ستایا، میرے زیور چھین لیے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ میری پیاری بیٹی، اب ہم جدا نہیں ہوں گے۔ جب صبح ہوئی سکینہ نے سب کو اپنا خواب سنایا اور روتے روتے خاموش ہو گئی۔ اس رات وہ معصوم بچی قید خانہ شام میں اپنے بابا کی یاد میں ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، ہمیں صبر، وفا اور قربانی کا درس سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہم الخیر۔